प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज का वचन है गलातियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके 9वें वचन में लिखा है, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पे कटनी काटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वचन हमें यहाँ पे बताता है कि कोई भी भला काम ना क्यों ना हो, जो हमने शुरू किया हो, जो हमने सोचा हो करने के लिए। और हो सकता है कि बहुत सारी बार हम जब पढ़ाई करते हैं, हम जब सोचते हैं कि कुछ अच्छा करियर बनाएं, कुछ अच्छा बिजनेस बनाएं, परमेश्वर के राज्य में बहुत सारी चीज़ें करें, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्विट कर देते हैं। तो आज का वचन आपके लिए है। अगर आप क्विट करने का सोच रहे हैं, अगर आप हार मानने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारा आज का टॉपिक ही है कि हार मत मानो, तुम्हारी विजय बस आने ही वाली है। जिस प्रकार से हमने देखा गलातियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के उसी 9वें वचन में लिखा है कि वचन हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हमें साहस नहीं छोड़ना है, और अगर हमने हार नहीं मानी तो सही समय पर हम कटनी काटेंगे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन हमें सिखाता है कि बाइबल हमें सिखाती है, सब उपदेशों की पुस्तक में लिखा है कि हर एक बात का समय है, हर एक चीज़ का टाइम ही है ना। रोने का समय, हंसने का समय, बोने का समय, काटने का समय, गले लगने का समय और गले लगने से रुकने का समय, है ना। उसी प्रकार से वचन हमें बताता है कि अगर हम ठीक समय पे मेहनत करें और अगर हम हार ना माने तो हम सही समय पे कटनी काटेंगे, उसका फ्रूट ज़रूर मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप और मैं मेहनत कर रहे हैं और अगर हमारे सारे काम परमेश्वर के सामने समर्पित हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा ना आए। वचन कहता है कि तू उसे स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर के को स्मरण करना और परमेश्वर के सामने अपनी सब बातों को रखना, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो गृहस्थी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी बात क्यों ना हो, हमें सर्वप्रथम परमेश्वर को स्थान देना है। पौलुस हमें बताता है, वचन हमें कहता है कि हर एक किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु सब बात में प्रार्थना, निवेदन और विनती के साथ उसके सामने प्रस्तुत किए जाए, है ना। तो जो पौलुस हमें कहता है, बाइबल हमें बताती है कि किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, हर एक बात को हमें परमेश्वर के सामने समर्पित करना है, परमेश्वर के सामने रखना है ना। जिस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल जानते हैं कि जो थॉमस एडिसन है, उसने 1000 टाइम एक्सपेरिमेंट किया, 1000 टाइम उसने बल्ब के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और 1001 जब उसकी बारी आई तब उसने बल्ब का इन्वेंशन किया। अगर वो हार मान जाता तो आज ये बल्ब का इन्वेंशन नहीं होता, है ना। उसी प्रकार से बाइबल भी हमें कुछ एग्जाम्पल बताती है। जिस प्रकार से एलिया भी जब भाग रहा था और वो प्रार्थना करने लगा, जब वो थक गया और वो रास्ते में जब बैठ गया और वो प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामने कि प्रभु अब मुझसे नहीं हो सकता, अब मैं और नहीं भाग सकता और नहीं चल सकता, है ना। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी सहायता करी, उसे नया बल दिया, है ना। उस प्रकार से हम अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं किस प्रकार से उसने सब कुछ खो दिया था अपनी लाइफ में, सब कुछ, और सब कुछ खत्म हो गया था। अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी जीने की, लेकिन वचन कहता है कि जब उसने परमेश्वर की ओर देखा, उसकी ओर ताकना शुरू करा, तो परमेश्वर ने उसे दुगना अभिषेक दिया। और उससे भी ज़्यादा हमारे पास एक महान एग्जाम्पल यीशु मसीह का है। बाइबल हमें बताती है कि किस प्रकार से गतसमनी के बाग में जब वो प्रार्थना कर रहे थे और यीशु मसीह जब ऑलमोस्ट थक चुके थे, एंशियस थे, व्याकुल हो गया था उनका मन, तो वचन हमें कहता है कि, है ना, यीशु मसीह ने कहा कि मेरी नहीं परंतु परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो। उसी प्रकार से अगर हम सब बातों में परमेश्वर को समर्पित रहते हैं, हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी ज़रूरत, सब बातों को हमने अगर परमेश्वर के पास लाके रख दिया है, तो हमें हारने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सहायता डेफिनेटली परमेश्वर की ओर से आती है। वचन हमें कहता है, बाइबल में लिखा है, नीति वचन की पुस्तक में लिखा है कि धन्य है वह पुरुष जो प्रतिदिन उसकी डेवरी पे खड़ा रहता है और उसकी ओर ताकता है, क्योंकि यहोवा ऐसों से प्रसन्न होता है। अगर हम परमेश्वर की ओर निहारते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं, परमेश्वर को अपना आधार जानते हैं, तो परमेश्वर ऐसों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर नम्र लोगों की इच्छाओं को पूरी करता है, डिज़ायर को फुलफिल करता है। मैंने एक बार भक्त सिंह की भाई भक्त सिंह है जिसने हेब्रोन कलीसिया बनाई है, जब मैं उनकी बुक पढ़ रही थी तो उन्होंने उनकी बुक में लिखा, और उस बुक में लिखा है कि
किस प्रकार से उन्होंने सारी इच्छाओं को, सारी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया, और छोटी से छोटी इच्छाएं क्यों ना हो, परमेश्वर ने उन्हें ऑनर किया। क्योंकि वचन कहता है जो उसको ऑनर करता है, जो परमेश्वर को सम्मान देता है, परमेश्वर उसे सम्मान देता है। तो आज का वचन आपके लिए है कि हार मत मानिए, अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड क्यों ना हो। मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ मेरी। जब मैंने अपना नर्सिंग कंप्लीट किया, और नर्सिंग कंप्लीट करने के साथ साथ जब मैं प्राइवेट में जॉब कर रही थी, और जब जॉब करते करते मुझे गवर्नमेंट जॉब का एक वैकेंसी आई, तो मैंने प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ अपनी सामर्थ्य से इस जॉब को लेने की, कि क्या आप मेरी सहायता करेंगे, है ना। और उस समय ऐसा था कि मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना था, अपने भाई बहन को सपोर्ट करना था, फैमिली में पैसे भेजने थे, और मेरी सैलरी बहुत कम थी। और बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे पैदल आना जाना पड़ता था, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन वचन कहता है कि जब हम उसकी ओर ताकते हैं तो परमेश्वर हमें कभी लज्जित नहीं होने देता। और वचन हमें ये भी बताता है कि जो मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं उस समय डबल डबल शिफ्ट करती थी, ट्रिपल शिफ्ट करती थी, नाइट करके, मॉर्निंग करके, इवनिंग शिफ्ट करके घर जाती थी, और वापस से नाइट शिफ्ट के लिए जाती थी। बहुत ज़्यादा मेरा वो स्ट्रगल ओवर हो गया था, दिन का लाइट भी मेरी आँखों में चुभता था। लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर कोई कोई परमेश्वर ऑनेस्ट है परमेश्वर के साथ, और फेथफुल है ना, परमेश्वर उसे ज़रूर सम्मान देता है। और जब गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आई, उस फॉर्म को मैंने फुलफ़िल किया। मेरे पास उस समय पैसे भी नहीं थे एग्ज़ाम लगाने के लिए। जब जिस हॉस्टल में मैं रह रही थी, उस हॉस्टल में सब ने एग्ज़ाम के लिए क्लासेस लगाई थी सिवाय मेरे, और मैं परमेश्वर के सामने रोती थी। मैं कहती थी परमेश्वर से कि मेरे परिवार को पैसों की ज़रूरत है, और परमेश्वर, मैं अगर सिंगल भी शिफ्ट करती हूँ तो मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएगी, घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएगी। तो मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई करना शुरू करा, और मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर के सामने बैठी, रोई और गिड़गिड़ाई, और मैं हर किसी के सामने हेल्प मांगी, हर किसी को बोलती थी कि आप जिस बुक से पढ़ते हैं आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरे लिए वो पहली बार था, वो एग्ज़ाम का देना पहली बार था। तो मैं बहुत एंशियस थी, बहुत डेस्परेटिव एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन मैं ये ज़रूर जानती थी कि मेरी सहायता सिर्फ़ और सिर्फ यहोवा की ओर से आती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस हॉस्टल में सबसे पहले जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क मुझे मिले। मैंने गवर्नमेंट जॉब अचीव किया। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैंने हर एक रास्तों को, हर एक इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखा, और परमेश्वर ने, वचन कहता है कि परमेश्वर जो धर्मी जन है, परमेश्वर नम्र लोग की सारी इच्छाओं को पूरी करता है। परमेश्वर ने अगर मेरी इच्छा को पूरी किया है, तो परमेश्वर डेफिनेटली आपकी इच्छा को भी पूरी करेंगे, है ना। तो मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ कि हार मत मानिए। आपका जय पाना, आपका जो सफलता है वो आपके पास आने ही वाला है, क्योंकि परमेश्वर आपका आधार है, परमेश्वर आपका स्वामी है ना। हमें अगर आज भी, अगर बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम विवाह में क्विट कर देते हैं। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी ही शादी में हार मान जाते हैं और कहते हैं मुझसे नहीं होता है। अगर जॉब अच्छी नहीं चल रही है तो वो हार मान लेते हैं और कहते हैं मुझसे नहीं हो रहा है। वो अपनी बुलाहट के विषय में भी हार मान लेते हैं और कहते हैं मुझसे नहीं हो रहा है, शायद ये बुलाहट मेरे लिए नहीं है, शायद ये विवाह मेरे लिए नहीं है, हो सकता है ये प्रार्थना, ये विषय मेरे लिए नहीं है। लेकिन वचन हमें सिखाता है, हमें यशायाह की पुस्तक उसके 40वें अध्याय की उसके 31वें वचन में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, और वो चलेंगे और थकित न होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन हमें बताता है कि किस प्रकार से अगर हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे और उस पर इंतज़ार करेंगे, उसकी प्रार्थना का जवाब का इंतज़ार करेंगे, तो डेफिनेटली परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। वो तो आकाश से झुकता है हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देना, वो परमेश्वर पसंद करता है। वो ना तो कभी ऊँघता है ना कभी सोता है, वो तो प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला प्रेमी पिता परमेश्वर है। तो परमेश्वर आपकी सहायता ज़रूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, है ना। परमेश्वर ने मेरी सहायता करी है, परमेश्वर अपने पुकारने वालों की सहायता करते हैं, तो परमेश्वर आपकी सहायता भी ज़रूर करेंगे। शालोम।